मुनमुन, ओए मुनमुन। भोली भाली प्यारी मुनमुन चिड़िया। ये कहानी है घने जंगलों की, जहाँ मुनमुन चिड़िया रहा करती थी। वह काफी भोली थी, आदत की बहुत ही अच्छी थी। जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती, वह सिर्फ मुनमुन चिड़िया के पास ही आता था। फिर एक दिन नटखटे बंदर वहाँ आता है और मुनमुन चिड़िया मुनमुन चिड़िया, क्या तुम उस आम के पेड़ पर चल रही हो जहाँ पर बहुत ही सारे मीठे मीठे आम थे? तुम मेरी मदद करना और तुम वहाँ ऊपर से आम तोड़कर गिरा देना और मैं खा लूँगा। तो क्या तुम चलना चाहोगी? हाँ ठीक है नटखटी बंदर, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी गर्मियों में आम खाने का जो मजा है वो और कहाँ। और आम तो मुझे भी बहुत ही पसंद है। हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। मुनमुन चिड़िया उसके साथ चली जाती है और उसके आम तोड़ने में मदद कर देती है और दोनों मिलकर मीठे आम खा लेते हैं। इसी तरह से मुनमुन चिड़िया सभी की मदद करती रहती थी। ऐसे ही एक बार उसके पास टोनी चिड़िया आकर कहती है, भोली भाली मुनमुन चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ दूसरे जंगल से खाना लेने चलोगी? मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और आसपास के इलाके में दाना मुझे नहीं मिल रहा और कोई भी पक्षी मेरे साथ वहाँ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या तुम चलोगी? नहीं टोनी चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा काम है। तुम मुझे माफ करना, पर मैं तो तुम्हारे साथ आज कहीं नहीं जा सकती। अरे चलो ना बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम क्या काम करोगी? हम दोनों फटाफट से लेकर आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलते हैं। मुनमुन चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ चली गई, लेकिन उन्हें आते आते रात ही हो गई और मुनमुन चिड़िया अपना कुछ काम नहीं कर पाई। मुनमुन चिड़िया कभी किसी को ना नहीं कर पाती थी। वह हर किसी का काम बहुत ही आसानी से किया करती थी। मुनमुन चिड़िया काफी बेवकूफ भी थी। काऊ काऊ, भोली चिड़िया, आज मेरा खाना खत्म हो गया। क्या तुम अपना थोड़ा सा खाना मुझे दे दोगी? मैं तुम्हें तब दे दूंगा जब मुझे दोबारा मिलेगा। प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम दाना लेकर चले जाओ, मगर मुझे वापस जरूर दे देना, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। अब का तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन शाम को मेरे पास भी दाना नहीं है, तो तुम कहीं से इंतजाम करके मुझे दे देना। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी दाना खाकर और खाने की तलाश करने जाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा खाना दे जाऊंगा। हाँ ठीक है, ले जाओ और अपनी भूख मिटा लो। कालो कौवा ऐसे ही उसे पागल बनाकर उसका बहुत सारा खाना ले जाता था, लेकिन मुनमुन चिड़िया कुछ कर ही नहीं पाती थी। उसके मन में तो उसके बहुत आता था कि वो उसे सबक सिखाए या उसे खूब सुना दे, लेकिन मुनमुन चिड़िया कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती। मुनमुन चिड़िया सबकी मदद करती थी, मगर बारिश का मौसम आने वाला था और सबने अपने खुद के घर बना लिए थे। लेकिन मुनमुन चिड़िया इधर उधर मदद करने में ही व्यस्त रहती थी और इतने सबने अपना अपना घर बना लिया था और उसका तैयार ही नहीं हुआ था। टोनी चिड़िया, तुम मेरा घर बनवाने में मदद कर दो। बारिश का समय होने वाला है और मेरा घर अभी तक तैयार नहीं है, तो तुम मेरी मदद कर दो। नहीं मुनमुन चिड़िया, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम अपना घर खुद ही बना लो। वैसे भी मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए खाना इकट्ठा करना है। मुनमुन चिड़िया की मदद कोई नहीं करता और कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ गया और कच्चा और कमजोर घर होने की वजह से मुनमुन चिड़िया का घर बारिश में उड़ जाता है। मुनमुन चिड़िया को इस चीज से भी सबक नहीं मिलता। वह तो अब भी अपना ऐसे ही बर्ताव करती थी, सबकी मदद करती थी। उसके बर्ताव को देखते हुए उसके मम्मी पापा उसकी शादी करने की सोचते हैं, ताकि वो आगे जाकर घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाए और ऐसे अनजान लोगों की मदद ना कर पाए। फिर उसके माता पिता आपस में बात करते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। हमारी मुनमुन चिड़िया बहुत बुद्धिहीन है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही सीधी है, और बाकी पक्षी उसके इस भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। अगर वो अपने घर में व्यस्त हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम अभी इसकी शादी करेंगे।
मैं एक अच्छा सा पक्षी अपनी भोली भाली प्यारी मुनमुन चिड़िया के लिए तलाश करता हूँ जो इसका ध्यान रखे। हाँ हाँ, क्या पता इसके बाद इसकी बुद्धि सही हो जाए। अभी तो इसे कुछ समझ नहीं आता कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी भी ओर भी देखनी चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि बस दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। पर मुझे बस एक डर लगता है कि आगे जाकर भी ये ऐसे ही काम ना करे। कभी पता चले कि वहाँ जाकर भी हमारी परवरिश पर सवाल उठवाए और उन लोगों को भी अपनी भलाई की आदत से परेशान कर दे। पर शादी तो करनी पड़ेगी इसकी। अब तो मुनमुन वैसे भी बड़ी हो रही है, तो उसे जीवन भर घर भी तो नहीं बिठा सकते। हाँ ठीक है, मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छा सा लड़का इसके लिए, तुम चिंता मत करो। और 2 महीने बाद उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद मुनमुन चिड़िया अपनी सासू माँ के सामने भी आते जाते पक्षियों की मदद करती रहती। जो भी दरवाजे पर आता उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देती थी। उसकी सासू माँ को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी और उनकी लड़ाई होती थी। अरे ये क्या ड्रामे है तेरे, जब देखो कुछ ना कुछ बांटती रहती है। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। माँ जी मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। हमें भी किसी की मदद तभी करनी चाहिए जब अपने घर में सब सही हो, और अभी तो हमें ही खाने की दिक्कत हो रही है। तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, सुधर जा। ठीक है माँ जी, वरना हम भी एक दिन गरीबों की तरह मांगेंगे, फिर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में हम भी सड़क पर आ जाएं। मुनमुन चिड़िया फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। उसने फिर भी यही किया, लेकिन इस बार उसकी सासू माँ ने उसके पति को यह बात बता दी। मुनमुन तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने तो हमारा दिमाग खराब करके रख रखा है। जब से तुम आई हो हमारे घर में तब से घर की सारी चीजें लुटा ही रही हो। हमें तो बर्बाद कर दिया तुमने। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जी? मुझे माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। नहीं, अब कोई माफी नहीं। तुम यहाँ से वापस अपने घर चली जाओ। अगर तुम हमारे साथ रही तो तुम हमको सड़क पर लेकर आ जाओगी। वैसे ही तुम्हारी वजह से हमारा काफी नुकसान हो चुका है, पर अब हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरी आपसे शादी हुई है, अब मैं वापस कहाँ जाऊँगी? और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, वहीं से उसकी अर्थी जाती है। मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं अब किसी की कोई मदद नहीं करूँगी। नहीं, तुम वापस चली जाओ। हमें तुम जैसी बेवकूफ की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। फिर मुनमुन चिड़िया के पति ने उसे घर से निकाल दिया और फिर मुनमुन चिड़िया को वहाँ से जाना पड़ता है और उसके माता पिता भी उसे अपने साथ नहीं रखते। तो उसके बाद से वह अपनी जिंदगी अकेले गुजारती है और फिर उसे सबक मिलता है कि हमें किसी की इतनी भी मदद नहीं करनी चाहिए कि हम अपने आप को ही भूल जाएं और दूसरों के चक्कर में अपना ही घर बर्बाद कर लें। मदद उतनी करो जितने में खुद का नुकसान ना हो और खुद को बर्बाद करके किसी को आबाद नहीं किया जाता।